हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो फ्रेंड्स, आज देखिए हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 23 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड, डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम ऑल्सो कवर करेंगे इस वीडियो में स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को अवेलेबल मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। सो देखिए, आज का मोटिवेशन कोट क्या है। खुद पर भरोसा हो तो आप हर मुसीबत से निकल सकती हैं। तो अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो लाइफ में, उसमें चाहे आपको टाइम क्यों ना लगे, लेकिन हाँ, आप उससे बाहर ज़रूर निकल पाएंगे अगर आपको खुद पर क्या होगा, विश्वास होगा, खुद पर कॉन्फिडेंस होगा। तो हमेशा अपने ऊपर विश्वास करें। ऐसा ना करें कि कोई भी काम को ऐसा समझे कि आपसे हो नहीं सकता, पहले से ही ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए। तो चलिए सबसे पहले बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डे से। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो ये मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है फ्रेंड्स, ये 22 मई को जो है मनाया जाता है। इस दिन की बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, यानी जैव विविधता के मुद्दे के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जो है इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 की थीम बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो कि है इसकी बी पार्ट ऑफ द प्लान। तो ये इसकी रही है 2024 की थीम। एक और इम्पॉर्टेंट डे हमें याद रखना है, वर्ल्ड टर्टल डे। विश्व टर्टल दिवस मनाते हैं 23 मई को, ये मनाया जाता है। सो इसमें देखिए क्यों मनाते हैं ये, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द नीड टू मेंटेन टर्टल्स, टॉर्टोइस एंड देयर इंक्रीजिंगली डिसअपियरिंग हैबिटेट। सो जो कछुओं की देखिए तेजी से जो प्रजाति इनकी लुप्त हो रही है, तो जो भी इनके लुप्त हो रहे आवास हैं उनको बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिन का उद्देश्य है। इस दिन की शुरुआत कब हुई थी? 2000 में, 2000 में इसकी शुरुआत हुई। तो इस बार इसका कौन सा एडिशन मनाया जाएगा? तो 24th एडिशन सेलिब्रेट किया जाएगा इसका 2024 में। ठीक है, याद रखेंगे। वर्ल्ड टर्टल डे जो है फ्रेंड्स कब मनाते हैं? 23 मई को। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे दोनों इंपॉर्टेंट डे। चलिए अब बात कर लेते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन में पूछा है, अ नोटेबल माउंटेनियर जिनका नाम है सिरबाज खान स्केल्ड माउंट एवरेस्ट विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। अभी देखो, इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है, इनका नाम है सिरबाज खान, बिना ऑक्सीजन के। तो पूरक ऑक्सीजन के बिना ही जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। ये कौन से देश से है? सिरबाज खान की बात करते हैं तो ये बिलोंग करते हैं कौन सी कंट्री से? पाकिस्तान से। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान के अभी कौन से माउंटेनियर हैं जिन्होंने विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। तो इनका नाम याद रखेंगे, सिरबाज खान। सो सिरबाज खान जो है, इनका देखिए एक उद्देश्य है, इन्होंने एक उद्देश्य बनाया है कि 8000 से भी 8000 मीटर से ऊंची जो भी 14 पीक्स हैं उन पर इनको चढ़ने वाला पहला पाकिस्तानी बनना है। तो 13 तो अभी तक इन्होंने चढ़ चुके हैं, जिसमें से 2 ये चढ़े हैं विद ऑक्सीजन सपोर्ट, बाकी सब इन्होंने विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट जो है चढ़ाई करी है। सिरबाज खान जो है, इन्होंने इससे प्रीवियसली स्केल किया था 8849 मीटर की पीक को यूजिंग बॉटल ऑक्सीजन। ठीक है, इससे पहले इन्होंने इतनी मीटर की चढ़ाई करी थी। और ये जो है ओनली अदर पर्सन है पाकिस्तान के जिन्होंने इस जो है अचीवमेंट को हासिल किया है। किसके बाद? साजिद सिद्दपारा के बाद। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाल में कौन से पाकिस्तानी माउंटेनियर हैं जिन्होंने चढ़ाई करी माउंट एवरेस्ट की? तो उनका नाम है सिरबाज खान। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो लोकेटेड कहाँ पे है माउंट एवरेस्ट? तो ये है फ्रेंड्स नेपाल में। और नेपाल में जो है इसे ना सागर माथा के नाम से जो है इसको जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बन जाता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहती हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड प्री फायर मिशंस टू स्टडी अर्थ पोलर रीजन। अभी देखिए, निम्नलिखित में से किसने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन जो है इसे लॉन्च किया है?
तो प्री फायर मिशन को लॉन्च किया है नासा ने, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है इसे लॉन्च किया है। प्री फायर मिशन जो है इसका पूरा नाम है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, देखिए जो आर्कटिक और एंटार्कटिक रीजन है उसकी स्टडी करना। इस मिशन में दो देखिए ट्विन शू बॉक्स साइज क्लाइमेट सैटेलाइट जो है डिप्लॉय करे गए हैं। जितना देखिए हमारे जो जूते का बक्सा होता है ना, उसके आकार का जैसे दो देखिए इसमें क्लाइमेट सैटेलाइट जो है उनको डिप्लॉय किया गया है। तो अर्थ का जो हमारा पोलर रीजन है ये उसकी स्टडी करेगा, मेनली जो आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन है। किसने लॉन्च किया है, नासा ने देखिए इसको लॉन्च किया है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा नाम है। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, Which of the following country has topped the World Economic Forum's Travel and Tourism Development Index 2024? तो अभी देखिए जो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ट्रैवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आई है उसमें कौन से देश ने हासिल किया है शीर्ष स्थान। सबसे ऊपर रहा है इसमें कौन सा कंट्री, यूएससी। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि इस इंडेक्स में इंडिया को रैंक क्या मिली है, तो इंडिया इसमें रहा है 39th। तो 119 देशों में भारत जो है कौन से रैंक पे है, 39th पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरबस हेलीकॉप्टर्स हैज साइंड एन एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू फाइनेंस द परचेज ऑफ एयरबस हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। तो देखिए एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने देखिए भारत में एयरबस हेलीकॉप्टर्स की खरीद के वित्त पोषण के लिए कि उनको जो भी एयरबस हेलीकॉप्टर को परचेज करेगा उनको फाइनेंस करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है। तो एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने समझौता किया है इसके लिए किसके साथ, सिडबी के साथ। अब देखो ये जो समझौता हुआ है ना, इसके अंडर एयरबस हेलीकॉप्टर्स और जो सिडबी हैं वुड आइडेंटिफाई करेंगे पोटेंशियल सिविल हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स को इंडिया में जो कि इंटरेस्टेड हैं इन हेलीकॉप्टर्स के परचेज में, कि जो भी इन हेलीकॉप्टर्स को खरीदने में रुचि रखते हैं उनको पहले पहचाना जाएगा, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर इनको फाइनेंशियली मदद करी जाएगी। इसके लिए ही एयरबस हेलीकॉप्टर्स और सिडबी के बीच में साइन हुआ है ये एमओयू। सिडबी जो है इसका पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की फॉर्मेशन हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में है और चेयरमैन है सिबा सुब्रमण्यम रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है विच फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म हैज़ पार्टनर्ड विद शील्ड अ डिवाइस फर्स्ट रिस्क एआई प्लेटफॉर्म टू एनहेंस इट्स फ्रॉड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन कैपेबिलिटीज़। कौन सा फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जिसने शील्ड के साथ में पार्टनरशिप करी हुई। पार्टनरशिप क्यों की गई, ताकि उनका जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर जो धोखाधड़ी हो जाती है उसको रोका जा सके, उसको पता लगाया जा सके। तो शील्ड एक एआई प्लेटफॉर्म है जिसके साथ पार्टनरशिप किसने करी है, स्विगी ने करी है पार्टनरशिप। शील्ड डिवाइस इंटेलिजेंसी विल इनेबल स्विगी to reduce promo abuse and deter fraudulent practices within the delivery partner ecosystem। शील्ड के डिवाइस इंटेलिजेंस स्विगी को प्रोमो दुरुपयोग को कम करनी, डिलीवरी पार्टनर इकोसिस्टम के अंदर जो धोखाधड़ी हो जाती है उसको रोकने में जो है उसको इनेबल करेगी, तो उसमें मदद करेगा ये प्लेटफॉर्म स्विगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच यूएन बॉडी हैज साइन एमओयू विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंडियाज़ फर्स्ट एनिमल वैक्सीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय ने भारत की पहली पशु वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए भारत सरकार के साथ में जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। तो किसने कौन सी यूएन बॉडी है जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में समझौता किया है, आंसर है यूएनडीपी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड ने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर किया है एक समझौते पर हस्ताक्षर। ये समझौता अगर बात करती हैं देखिए किस किस के बीच साइन हुआ है, तो डिपार्टमेंट जो है एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग डिपार्टमेंट जो है उसकी सेक्रेटरी हैं अलका उपाध्याय, और यूएनडीपी के रेजिडेंट्स जो रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में
जिनका नाम है कैटलिन विसिन। तो इनके बीच में जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। यूएनडीपी का पूरा नाम याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब हुई थी इसकी फॉर्मेशन? 22 नवंबर 1965 को। हेडक्वार्टर जो है इसका है न्यूयॉर्क सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखिए। असम गवर्नमेंट ने अभी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है यूनिसेफ के साथ मिलके। प्लेटफॉर्म का नाम है ड्रीम्स प्लेटफॉर्म। अब देखो ड्रीम्स में डी का मतलब पूछा गया है क्या है, तो डी जो है ना इसका मतलब है डिज़ास्टर। अगर हम ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम याद रखना है डिज़ास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म। अब इस प्लेटफॉर्म की बात करें, क्या है ये प्लेटफॉर्म? तो ड्रीम्स जो है ये कैप्चर करेगा क्रिटिकल इम्पैक्ट डेटा, एक्सपीडिटिंग रिलीफ डिलीवरी फॉर डैमेज्ड क्रॉप्स, लाइव स्टॉक लॉसेस एंड अदर पोस्ट डिज़ास्टर रिस्टोरेशन एफर्ट्स। तो ये एक डेटा को कलेक्ट करेगा जिसमें जैसे क्षतिग्रस्त जो फसल हो जाती हैं या पशुओं को हानि होती है, जो भी देखिए डिज़ास्टर के बाद जो भी बहाली प्रयासों के लिए, यानी डिज़ास्टर के बाद किस तरीके से हम सब चीज़ रीस्टोर कर सकते हैं उसमें तेज़ी लाना, तो उसके लिए जो डेटा होगा ना उस डेटा को एकत्र करने का काम करेगा ये प्लेटफॉर्म। तो देखो जब सब डेटा होगा हमारे पास तो क्या होगा, जितना जो हम रिस्टोरेशन एफर्ट्स करेंगे, जो राहत प्रयास करेंगे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आएगी। तो उसके लिए असम गवर्नमेंट ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है यूनिसेफ के साथ मिलकर। असम की अच्छा बात करें तो फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर, सीएम है हिमांता विश्व शर्मा, गवर्नर है यहाँ पे गुलाब चंद कटारिया। लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा की हैं 7 और यहाँ पे देखिए असेंबली सीट्स है 126। असम में जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है जिसका नाम है माजुली आइलैंड और ये है ब्रह्मपुत्र रिवर पे लोकेटेड। यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देखिए, काजीरंगा हो गया, नामेरी, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा, औरंग, रायमोना फॉरेस्ट सेंचुरी एंड देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये वन हॉर्न राइनासोर्स के लिए जो है ये फेमस है। और असम का फेमस फेस्टिवल कौन सा है? बिहू। अच्छा, असम से अभी आपको याद होगा कि असम गवर्नमेंट ने जो है एक बिल जो है इसको अप्रूव किया था जिसमें जो मैजिकल हीलिंग होती है उसको बैन किया गया था। इसके अलावा असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जो हैं उन्होंने सरपंच संवाद नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इसके अलावा यहाँ पे पॉलीगैमी जो है इसको बैन करने के लिए भी एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखेंगे असम से रिलेटेड। चलिए बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है देखिए, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी जितनी भी देखिए कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स होती हैं उसमें महिलाओं के लिए 33% रिजर्व्ड, यानी जो सीट्स हैं या जो भी सरकारी अनुबंध नौकरियां हैं वहाँ पे महिलाओं के लिए 33% जो है सीटें आरक्षित की हैं। ये किया है किस गवर्नमेंट ने? कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने जो है ये फैसला किया है। सो जितनी भी देखिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब होंगी उसमें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी 33% के सीट्स। सरकारी विभागों में अगर इस टाइम बात करें तो 75,000 से भी ज़्यादा जो है कर्मचारी आउटसोर्स एम्प्लॉय के रूप में जो है काम कर रही हैं। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है, सीएम है यहाँ के सिद्धारमैया, गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। यहाँ के इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स में है विरूपाक्ष टेम्पल एंड गोमतेश्वरा टेम्पल। कर्नाटक का फोक डांस याद रखेंगे, यहाँ का फोक डांस क्या है? यक्षगान। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं बांदीपुर, बानेरघट्टा, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल और अंशी नेशनल पार्क। कर्नाटक से चलिए अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो देखिए अभी रिसेंटली यहाँ पे युवा निधि स्कीम जो है फ्रेंड्स शुरू करी थी। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने जो है गृह लक्ष्मी योजना को भी स्टार्ट किया था। कर्नाटक गवर्नमेंट ने गृह ज्योति योजना भी स्टार्ट करी थी। कर्नाटक के सीएम ने 108 नम्मा क्लिनिक्स को लॉन्च किया था बेंगलुरु शहर में। इसके अलावा फ्रेंड्स कर्नाटक ने जो है सांस कैंपेन शुरू किया था जिसका पूरा नाम है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए
क्वेश्चन से हम कोशिश करते हैं देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कराने की, तो रिवीजन भी करते नहीं। क्वेश्चन है देखिए अंबाजी वाइट मार्बल, इसे भी रिसेंटली मिला है जीआई टैग, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट। सो अंबाजी वाइट मार्बल जिसे अभी जीआई टैग मिला है ये कौन से स्टेट से संबंधित है? इसका संबंध है गुजरात से। बात करें थोड़ा सा अंबाजी वाइट मार्बल के बारे में, तो ये मार्बल का ही एक टाइप है जो कि अपने वाइट अपीरियंस यानी अपने शानदार सफ़ेद उपस्थिति और यूनिक नेचुरल पैटर्न जो इसमें है ना, प्राकृतिक पैटर्न जो इसमें है उसके लिए काफ़ी फेमस है ये मार्बल। इसका नाम गुजरात राज्य के अंबाजी जो शहर है उसी पे रखा गया है, जहाँ इसका मुख्य रूप से जो है ये इसका उत्खनन किया जाता है। तो वहीं जो है इसको वहीं से ही इसका नाम पड़ा है अंबाजी वाइट मार्बल। सो कौन से स्टेट से संबंधित है? गुजरात राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द वाइस चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट। तो जो अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान है देखिए अभी उसके उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं जॉन स्लेवन। जो इंटरनेशनल देखिए एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। फ्रेंड्स बात करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कुछ और अपॉइंटमेंट्स के बारे में, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए अभी सीनियर एडवोकेट जो कपिल सिब्बल हैं ये भी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। विवेक विपिन दादा कोहले ये अपॉइंट हुए हैं इफ़को के डायरेक्टर, इफ़को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेशन लिमिटेड। सुबोध कुमार जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर। इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर मल्लिका नड्डा की, ये चेयरपर्सन बनी है स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल में। और प्रोफेसर मोहम्मद रेहान की बात करें ये डायरेक्टर जनरल बनी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी की। ठीक है, ये रिसेंट के अपॉइंटमेंट से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑफ नासा। सो नासा के अभी देखिए मुख्य एआई अधिकारी कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं कौन? सही आंसर है फ्रेंड्स डेविड सलवागनी। तो डेविड सलवागनी जो है ये अपॉइंट हुए हैं नासा में चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर। इससे पहले जो है यहाँ पे चीफ साइंटिस्ट जो नासा की केट कैल्विन है वो ऐसा एक्टिंग रेस्पॉन्सिबल एआई ऑफिशियल के रूप में काम कर रही थी, लेकिन अब कौन अपॉइंट हो गए हैं? डेविड सलवागिनी। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब हम बात कर लेते हैं चलिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज कॉल्ड जीरो माइल सेंटर ऑफ इंडिया। कौन से शहर को भारत का शून्य मील केंद्र कहते हैं? तो कौन से शहर को कहते हैं? नागपुर को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड। देखिए उत्तर प्रदेश से कब सेपरेट होकर एक नया स्टेट बना था? उत्तराखंड जो है फ्रेंड्स ये अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को जो है अलग हुआ था, और इंडिया का बना था ये 27th स्टेट। नेक्स्ट विच रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड दिहांग इन इंडिया। भारत में किस नदी को दिहांग कहते हैं? आंसर है यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो ये तिब्बत में देखिए मानसरोवर लेक के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है। ब्रह्मपुत्र रिवर को दिहांग कहते हैं कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देखिए। और ब्रह्मपुत्र का एक और नाम है देखिए इसको जमुना भी कहती है, और जमुना इसका नाम कहाँ पे है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में इसको जाना जाता है जमुना के नाम से। नेक्स्ट है कौन सी स्टेट है जिसे कहते हैं लैंड ऑफ सेटिंग सन इन इंडिया। किस राज्य को सूर्यास्त की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो आंसर है फ्रेंड्स राजस्थान। इसके बाद देखिए पिन वैली नेशनल पार्क ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो पिन वैली नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में इसके अलावा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट बात करते हैं इंदर किला नेशनल पार्क है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए खीर गंगा नेशनल पार्क भी है, और सिंबल बारा नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सभी स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स कल के देखिए क्वेश्चंस जो हैं हमारे करंट अफेयर्स को उनको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेती हैं।
तो पहला क्वेश्चन है, देखिए यूएस ने अभी एक सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया है कौन सी जगह पे? तो ये टेस्ट कंडक्ट किया है नेवादा। इसके बाद देखिए भी हाल ही में हु हैज़ रिसीव्ड द फर्स्ट स्टैम्प रिलीज्ड कमेमोरेटिंग द कंप्लीशन ऑफ 200 ईयर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन तमिल्स इन श्रीलंका। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी हुआ और ये पहला डाक टिकट किसे प्राप्त हुआ है? श्री श्री रविशंकर को। वेयर वॉज द इंडियाज प्रोग्रेसिव पाथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? तो फ्रेंड्स ये कॉन्फ्रेंस हुई थी गुवाहाटी में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चीफ ऑफ मेजरमेंट साइंस एंड एनालिटिक इन बार्क। सो जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है उसमें माप विज्ञान और विश्लेषण के प्रमुख के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं? डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी। इंडिया की दीप्ति जीवनची जो कि अभी न्यूज़ में रही थी, कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है? तो ये है पैरा एथलेटिक्स। और ये न्यूज़ में क्यों रही थी? तो वुमेंस की देखिए 400 मीटर में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। हु हैज़ वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ द 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो इस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्विटेक ने। और अगर पूछते हैं कि अगर इसमें मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? एलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अब बात करते हैं कल के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो डिस्कस करते हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हमने पूछे थे। पहला क्वेश्चन हमने पूछा था कि इंडस की वो सहायक नदी बतानी है जो कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो वो कौन सी है? सतलज। सेकंड क्वेश्चन था कि एक लैटिट्यूड कितने किलोमीटर के इक्वल होता है? तो 1 लैटिट्यूड इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के दोनों क्वेश्चन के आंसर रही हैं बिल्कुल सही। और आज के हमारे कमेंट है शाहीन फातिमा एंड जहानवी बर्मन। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब चलिए बात कर लेते हैं आज के भी टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार जिनको भी भारत रत्न अवार्ड मिला? ठीक है, ये बताइएगा। और इन्हीं के साथ और कौन कौन है जिनको इस बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो उनके नाम आप लोग ज़रूर लिखें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के लिए कंट्री डायरेक्टर जो है यानी देश निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो जल्दी से फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लिख दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।